यहाँ पे ये बताया गया कि मोहन एक किसान है और मोहन का एक छोटा सा जमीन, मतलब थोड़ा सा जमीन खेती करने लायक है, और उनके बगल वाला जमीन रघु का जमीन हुआ है। और दोनों का जमीन ना एक छोटे से बाउंड्री, जिसे हम लोग बॉन्ड बोलेंगे, BOND बॉन्ड, छोटे से बाउंड्री से दोनों का जमीन अलग हुआ है। ठीक है। तो एक दिन सुबह क्या हुआ, मोहन नोटिस दैट रघु had shifted the bond a few feet। ये मान लो इधर का रघु का है और इधर मोहन का है। तो मोहन को एक दिन पता चलता है सुबह कि ये जो बॉन्ड है, ये बाउंड्री है, इसको इधर खिसका दिया गया है, इधर खिसका दिया गया है। तो रघु का जमीन ज्यादा बड़ा हो गया कि नहीं। तो मोहन क्या किया, 1 फीट, ज्यादा नहीं, 1 फीट खिसका दिया गया है। बाय डूइंग सो, ऐसा करने से ही हैड मैनेज टू टेक ओवर सम ऑफ मोहन्स लैंड, ऐसा करके वो मोहन की जमीन को अपने हाथों में ले लिया, हथिया लिया। एंड इंक्रीज द साइज ऑफ हिज ओन फील्ड, और खुद के जमीन का साइज बड़ा कर लिया। फिर मैंने आपको ये समझाया था, इससे मोहन गुस्सा हो गया, डर भी गया, क्योंकि रघु के परिवार वाले क्या हैं रघु के परिवार से थोड़ा सा डर भी गया, क्योंकि उसके अंकल सरपंच है, गांव के सरपंच है। तो जो भी हो, वो हिम्मत जुटा के उनके घर पहुंच जाता है। ऐसे ही समझाया था ना ये सब। यस सर। फिर वहां पे बहुत गर्मा गर्म माहौल बनता है, हीटेड आर्गुमेंट होता है एक दूसरे से। और रघु मना कर देता है कि मैंने मूव भी नहीं किया है बॉन्ड को, और अपने मददगारों से, अपने नौकरों से, हेल्परों से बोलता है कि बोल कहता है, और वो लोग मोहन के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और पीटना भी शुरू कर देते हैं मोहन को। पड़ोसी ये सब सुन के दौड़े भागे आते हैं उस जगह में जहाँ पे मोहन की पिटाई हो रहा था। वो लोग मोहन को ले चलते हैं वहां से। तो मोहन को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, उसका सर और हाथ चोटिल हो गया था। उनके पड़ोसी उसको मरहम पट्टी कर देते हैं, फर्स्ट एड लगा लेते हैं वहां पे। उनके एक दोस्त जो पोस्ट ऑफिस चलाते हैं गांव में, वो सजेस्ट करते हैं कि इस मामले को पुलिस पे ले जाया करो, पुलिस पे एक फाइल रिपोर्ट कर दो। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा करने से बस पैसों की बर्बादी होगा और कुछ नहीं होगा, नतीजा कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए कुछ लोग तो इसलिए ये भी कह रहे हैं कि रघु तो पहले से ही पुलिस स्टेशन में इतला कर चुका है, फाइल रिपोर्ट कर चुका है। बहुत डिस्कशन के बाद, आफ्टर मच डिस्कशन, इट वाज डिसाइडेड दैट मोहन वुड गो टू द पुलिस स्टेशन along with some of the neighbors who had seen the incident। बहुत सलाह मशुरा, विचार विमर्श करने के बाद यह नतीजा उन लोगों का निकलता है कि मोहन को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। जो लोग इस इंसिडेंट, जो इस घटनाओं को देखे हैं, साक्षी हैं, उनको साथ में लेके पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। यह कंक्लूजन होता है। समझ में आया। यस सर। अब हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन। हम लोगों का गांव या उनका गांव किस एरिया में आ रहा है, किस पुलिस स्टेशन के एरिया में आ रहा है। तो एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन देखते हैं अभी। On the way to the police station, one of the neighbors asked, "Why don't we spend some more money and go to the main police station in the town?" कुछ लोग बोलते हैं कि ज्यादा पैसा खर्चा करेंगे, लेकिन हम लोग मेन पुलिस स्टेशन पे क्यों नहीं चले जाएंगे शहर का। तो कुछ लोग बोलते हैं इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसों की सवाल नहीं है। वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन बिकॉज आवर विलेज कम्स इन इट्स एरिया ऑफ वर्क, एक्सप्लेन मोहन। मोहन बताता है ये पैसों की बात नहीं है, जिस क्षेत्र में हमारा गांव आता है पुलिस स्टेशन के, उसी पुलिस स्टेशन में पहले फाइल दर्ज करना चाहिए। एवरी पुलिस स्टेशन हैज एन एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल। सभी पुलिस क्षेत्रों, पुलिस स्टेशन का एक एक क्षेत्र हुआ करता है जिसको लोग कंट्रोल में रखते हैं। ऑल पर्सन्स इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट एसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट। चोरी के बारे में कोई भी व्यक्ति अपने संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करवा सकता है, इंफॉर्मेशन ले सकता है। चोरी हो या एक्सीडेंट हो या इंजुरी हो या कोई लड़ाई झगड़ा हो, ये सब के बारे में। It is the responsibility of the police of that station to inquire, to investigate and take action on cases within its area।
और पुलिस वालों का काम यही होता है कि वो लोग उसके बारे में जांच पड़ताल करें, खोजबीन करें और जो आवश्यक कार्रवाई हो उसको हाथ में ले सके। तो ये पुलिस स्टेशन में जो पुलिस रहते हैं उनका काम क्या होता है, समझे कि नहीं? Yes, sir. हमें कोई बड़े स्टेशन में सीधा नहीं जाना है, हमें क्या करना है, पहले अपने एरिया वाले पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, ये बता रहे हैं मोहन। अब देखो ये बॉक्स वाला क्या बोला है, इफ देयर इज ए थेफ्ट इन योर हाउस व्हिच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट। अपने एरिया वाला नाम ले लेना इसका, अपने एरिया जिस एरिया में आप आते हो। व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु? द डिस्प्यूट बिटवीन रघु एंड मोहन इज द शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, BUND बॉन्ड, बाउंड्री, स्मॉल बाउंड्री शिफ्ट हो गया है कि नहीं, टुवर्ड्स द मोहन फील्ड। Why was Mohan worried about picking quarrel with Raghu? क्यों चिंतित था? Because Raghu's uncle was सरपंच of the village, इसलिए। Some people said Mohan should report the matter to the police and others said should not. What were the arguments they give? Because if they will take complaint to the police station, there is the wastage of so much money. ठीक है, इसलिए नहीं जाना ठीक रहेगा बोल रहे थे। समझे कि नहीं? Yes, sir. अब देखते हैं द वर्क एट द पुलिस स्टेशन। अभी तो हम लोग एरिया चुन लिए, कौन से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाएंगे। अब पुलिस स्टेशन में क्या काम होता है देखो। When they reached the police station, Mohan went to the person in charge, जो वहाँ के इंचार्ज ऑफिसर जो है उनके पास चला जाता है मोहन। स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, SHO का पूरा नाम याद रखना, स्टेशन हाउस ऑफिसर, इसके पास चला जाता है एंड टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, क्या सब हुआ था उसको बताता है। ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, और लिखित अवस्था में वो अपना कंप्लेंट देना चाहता है। द SHO rudely burst him aside saying that he could not be bothered to waste his time writing down minor complaints। लेकिन जो अधिकारी थे वो उनके ऊपर झड़कता है और बोलता है कि ये छोटे से कंप्लेंट के लिए आप लिख के क्यों समय गवाओगे, एंड देन इन्वेस्टिगेटिंग देम, और इसके बारे में खोजबीन करके भी क्यों समय गवाओगे, ऐसे बोलता है अधिकारी वहां पे जो था। मोहन showed him his injuries but the SHO did not believe him। मोहन अपना जो हॉट हुआ था उसको दिखाता है पुलिस अधिकारी को, SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर को, लेकिन वो विश्वास नहीं करता। ये सब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. मोहन वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मोहन का दिमाग चकरा गया, अब क्या करेगा, ये पुलिस वाला तो सुन ही नहीं रहा है। He was not sure why his complaint was not being recorded। उसको तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसके कंप्लेंट को दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। He went and called his neighbors into the office। अब वो चला जाता है and called his neighbors, अपने पड़ोसियों को ऑफिस में जाके कहता है, into the office। They argued strongly that Mohan had been beaten off in front of them and had they not rescued him would have been injured very seriously। They insisted that the case be registered। Finally, the officer agreed। He asked Mohan to write down his complaint and also told the people that he would send a constable the next day to investigate the incident। जब बात को नहीं मान रहा था अधिकारी, तो पड़ोसी भी स्टेशन में जोर दे के बोलते हैं कि इसको अगर हम लोग नहीं बचाते तो सीवियरली इंजोर्ड करके ही वो लोग छोड़ते। तो इसीलिए ऑफिसर फाइनली उसको अलाउड करते हैं, एग्री करता है कि एक रिटर्न कंप्लेंट दे दे और दूसरे दिन अगले दिन एक कांस्टेबल को जांच पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देंगे। ठीक है, समझ में आया ये कहानी? Yes. तो कौन क्या काम कर रहा है ये इंपॉर्टेंट इस कहानी में। पुलिस वाला क्या काम कर रहा है, कांस्टेबल क्या काम करेगा, अभी हम लोगों का काम क्या है, लाइक मोहन यहाँ पे जो काम कर रहा है। अब देखो ये तो हो गया, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिए गए कांस्टेबल को।
मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, जमीन से संबंधित जो कागजात को कैसे रख रखाव किया जाता है वो हो गया मेंटेनेंस। तो देखो यहाँ पे डिस्प्यूट क्या था, Yes, बॉन्ड sir. सीट करने का था। यू सॉ दैट मोहन एंड रघु वेर, मोहन और जो रघु दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे से बहुत आर्गुमेंट कर रहे हैं, ये तेरा वो मेरा, ये ऐसा वो ऐसा। heatedly whether the common boundary of their field had been shifted, दोनों के खेत के बीच का जो बाउंड्री था उसे खिसका दिया गया है कह के बहुत दोनों में झगड़ा है, आर्गुमेंट है। Isn't there a way by which they could have settled this dispute in a peaceful manner? क्या कोई शांति का ऐसा कोई तरीका नहीं शांति से जिससे वो लोग अपना बाउंड्री क्या बोलते हैं ये झगड़ा को सुलझा सकें? Are there records that show who owns what land in the village? क्या ऐसा कोई लेखा जोखा नहीं है जिसमें वो लोग अपना जमीन के बारे में जान सके, कितना एरिया किसका है, कितना एरिया किसका है? Let's find out how this is done. तो ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज द मेन वर्क ऑफ द पटवारी। याद रखना, गांव में या कार्यालय में पटवारी हुआ करते हैं और पटवारियों का काम है कि वो लोग जमीन से संबंधित लेखा जोखा को अच्छे से रखें। द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। इन सम विलेजेस सच ऑफिसर्स आर कॉल्ड लेखपाल। ये पटवारी का अलग अलग नाम है अलग अलग राज्यों में। कुछ राज्यों में इन्हें लेखपाल कहते हैं और कुछ में कानूनगो भी कहते हैं और कुछ में इन्हें, देखो कितना नाम मिला, पटवारी, कानूनगो या कर्मचारी या फिर गांव के अधिकारी, इन नामों से इनको पुकारा जाता है। कर्मचारी, विलेज ऑफिसर। We will refer to this officer as पटवारी। हम लोग यहाँ पे इसे पटवारी ही कहेंगे। Each पटवारी is responsible for a group of villages। सभी पटवारियों को कुछ कुछ गांव दिए हुए हैं, गांव का मतलब गांव को कंट्रोल में रखने के लिए दिए हैं। The पटवारी maintains and updates the records of the village। अपडेट का काम और मेंटेन करने का काम किसका, कौन कौन बेचा, कौन खरीदा, कौन क्या क्या, ये सब लेखा जोखा पटवारी रखा करते हैं जमीन का। The map and the corresponding details from the register on the next page are a small part of the records kept by पटवारी। तो ये क्या क्या करते हैं, मैप नक्शा रखते हैं और रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज, और नए पेज में उनको दाखिला करने का काम भी ये करते हैं। ये छोटा छोटा काम होता है रिकॉर्ड्स का जिसे पटवारी करते हैं। तो पटवारी क्या काम करते हैं समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. The पटवारी usually has ways of measuring agricultural fields। इनका अलग अलग तरीका होता है कैसे कैसे खेती वाले जमीन को नाप सकें। In some places a long chain is used। कुछ जगह में बड़ा सा चेन यूज करते हैं। In the above instance, the पटवारी would have measured both Mohan's and Raghu's field। तो इस क्षेत्र में दोनों के जमीन को नापना बहुत जरूरी है। एंड कंपेयर करेंगे, कंपेयर देम विद द मेजरमेंट ऑन द मैप। और मैप जो बता रहा है कितना हिस्सा रघु का है कितना हिस्सा मोहन का है उसमें कंपेयर करेंगे। इफ दे डिड नॉट मैच देन इट वुड बी क्लियर दैट द बाउंड्री ऑफ द फील्ड्स हैज बीन चेंज। अगर जो सही का है वो मेजर करेंगे और मैप में जो है वो मेजर करेंगे, दोनों अगर अलग अलग हुआ तो समझ जाएंगे कि बाउंड्री को खिसकाया गया है। समझे? Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ बोला है, फाइंड आउट द टर्म यूज्ड फॉर द पटवारी इन योर स्टेट। हम लोग पटवारी को यहाँ पे क्या कहते हैं वो जानना है। हम लोग तो पटवारी ही कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो Yes. पूछना, अपने पापा से पूछना। और Yes. नेक्स्ट, हाउ डू पीपुल इन द विलेज कॉन्टैक्ट हिम और हर, उसे कैसे संपर्क करते हैं ये भी आपको पता करना है। The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government about the crop grown in this area। जमीन का जो टैक्स दिया जाता है कर, वो टैक्स को कलेक्शन करके गवर्नमेंट को देना
और कितना खेती किया गया है, एग्रीकल्चर किया गया है, खेती कितना उगाया गया है फसल, ये सब की जानकारी पटवारी गवर्नमेंट को दिया करते हैं। दिस इज डन फ्रॉम द records that are kept and this is why it is important for the पटवारी to regularly update this। सही समय में सही उसमें बदलाव करना पटवारी का काम है, अपडेट नियमित हिसाब से अपडेट करना है उनके लैंड रिकॉर्ड में। और फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन ऑन देयर फील्ड और समवन में dig a well somewhere। और किसानों को भी अपना फसल जो बदलाते हैं और कहीं कहीं पे क्या क्या कुआं खोदने का काम, ये सबका रिकॉर्ड कौन पटवारी को रखना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एरिया इन हेक्टर कितना है, वो किसका ओनर का नाम क्या है, किराए में दिया है कि नहीं दिया है, क्या फसल उगाया है, कितना एरिया में उगाया है, इसका जानकारी है कि नहीं यहाँ पे। फिर ये रघु है, रेंट में दिया है कि नहीं, वो क्या फसल किया है और कितना है, ये सब की जानकारी देखो। ये सब ऐसे लिख के लेखा जोखा करके पटवारियों का काम रखना होता है ऐसे। देखे, बढ़िया ध्यान से देखना इसको। अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस है इसको लेकर, ये देखो ये नक्शा है 1 2 3। तो ये शायद है ये वाला नंबर है, नंबर 1 किसका है, नंबर 2 किसका है, इस तरह देखते हैं। हेलो, सुन रहे हो कि नहीं। Yes,